देखिए, जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है वो एक संवैधानिक कमेटी है और एक महत्वपूर्ण और एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर जांच कर रही है। उसमें जिसको भी उपयुक्त होगा कि उसके आने से, उसकी बातचीत करने से, उसके एविडेंस लेने से इस पूरे के पूरे जो घोटाला है उस घोटाले की परतें साफ हो सकती हैं, उसके बारे में जानकारी मिल सकती है, तो उसको बुलाना चाहिए। और यशवंत सिन्हा जी ने जो बात कही है, वो जो जेपीसी के सदस्य भी हैं, उन्होंने बिल्कुल सही कही है प्रधानमंत्री जी को। उसमें अगर ज़रूरी है और ये बात समिति का कोई भी सदस्य अगर महसूस करता है तो उन्हें आना चाहिए, बुलाना चाहिए। इसमें किसी तरह की कोई भी नुकुर की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। राशिद अल्वी साहब ने कहा है कि जेपीसी खुद सक्षम है और पीएम के ऊपर दबाव नहीं डालना चाहिए आने का। नहीं, इसमें दबाव का सवाल ही नहीं। जेपीसी को अधिकार है। आप क्या जेपीसी को भी अपने कांग्रेस पार्टी के कार्यालय की तरह चलाना चाहते हैं क्या? जेपीसी जो है वो, अफसोस की बात है कि जेपीसी के चेयरमैन की भी भूमिका बहुत उसी तरह की जैसे कांग्रेस पार्टी के लीडर की भूमिका हो। जेपीसी निष्पक्ष ढंग से काम करे और इसमें जो भी खुलासा और जो भी चीज़ें हों उसका जो है वो सामने आनी चाहिए। सर, आज कैबिनेट की बैठक है और चीनी के दामों को डिकंट्रोल किया जा रहा है। देखिए, कोटा, परमिट, कंट्रोल और कांग्रेस, ये मेड फॉर ईच अदर। अभी कांग्रेस पार्टी ने आकर के इस देश में कोटा परमिट राज ला दिया। फिर से सारी चीज़ें जो हैं वो जो कोटा परमिट और कंट्रोल ख़त्म हो गया था वो पूरी तरह से फिर से एक बार सर पर आम लोगों के खड़ा कर दिया। तो कोटा, परमिट, कंट्रोल और कांग्रेस मेड फॉर ईच अदर। अब जो है वो जब चुनाव आ रहा है तो रुपए में बढ़ोतरी और पैसे में घटोतरी, यानी कि एक कहावत थी ना कि खर्चा रुपया और आमदनी चवन्नी। तो इस तरह से इन्होंने किया है कि अगर आप देखें तो पेट्रोल के दाम अगर बढ़ाए जा रहे हैं, घटाए जा रहे हैं तो पैसे में, और बढ़ाए जाते हैं तो 8 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, और हर महीने, हर 1.5 महीने में। तो इसलिए जो डिकंट्रोल किया जा रहा है उसको देखते हैं क्या उसका क्या असर पड़ता है। महंगाई बढ़ेगी सर? महंगाई तो ऑलरेडी बढ़ी हुई है। देखिए, महंगाई और मनमोहन सिंह जी और महंगाई दोनों जो है वो एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। इसलिए ये सरकार जो है वो जब तक रहेगी, महंगाई और इस सरकार का चोली दामन का साथ है। और इसलिए मैं देख रहा हूँ कि आज की तारीख में कोई ऐसा रास्ता नहीं दिखता जिससे कि ये क्योंकि सरकार जनधन की लूट इतनी हो चुकी है, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है, प्राकृतिक किसी तरह की आपदा न होने के बावजूद जो है वो एक बहुत बड़ी चुनौती देश के सामने खड़ी हो गई है। रिकॉर्ड कृषि उत्पादन के बावजूद भी जो है वो आम आदमी और गरीब की थाली जो है सूनी पड़ी हुई। तो ये तमाम चीज़ों के बावजूद मैं नहीं देखता कि कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। सर, शुगर डी कंट्रोल को लेकर पवार साहब का बहुत प्रेशर था और अगर इसको डी कंट्रोल कर दिया गया तो ओपन मार्केट में 5 से 6 रुपए दाम बढ़ जाएंगे और राशन की दुकानों में जो चीनी मिलती है उसके भी दाम बढ़ाने पड़ेंगे। देखिए, मैं बता रहा हूँ कि इनके सारे कदम महंगाई माफियाओं के हितों में रहते हैं और महंगाई माफियाओं के हितों का ध्यान इन्हें ज़्यादा है, आम लोगों और गरीबों का हितों का ध्यान बिल्कुल नहीं है। सर, गुजरात लोकायुक्त को लेकर के चौतरफा विरोध हो रहा है, कांग्रेस विरोध कर रही है विवादों में। ये देश जो है वो एक फेडरल सिस्टम के तहत, फेडरल स्ट्रक्चर के तहत चलता है, एक संघीय ढांचे के तहत चलता है। राज्य सरकारों की अपनी भूमिका है, अपनी जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की अपनी जिम्मेदारी है, अपने अधिकार है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, अफसोस की बात है कि जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं रही उन राज्यों के राजभवन को कांग्रेस भवन बना दिया और उस राजभवन के माध्यम से वो पैरेलल सरकार और पैरेलल सिस्टम चलाने लगे। और इसी तरह से लोकायुक्त की नियुक्ति के मुद्दे पर भी गुजरात में यही कुछ हुआ। इसलिए राज्य सरकारों की जो जिम्मेदारी है, जो भूमिका है, उस भूमिका के तहत उनको काम करने देना चाहिए। और अब जो है वो जो वहाँ की विधानसभा तय करेगी या विधानसभा जो पास करेगी वही उसी के तहत जो है वो नियुक्ति होनी चाहिए। सर, कर्नाटक के जो चुनाव होने वाले, कहा जाए कि उसमें और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का या कांग्रेस पार्टी के विरोध का सवाल है तो अफसोस की दिक्कत ये हो गई है कांग्रेस पार्टी की कि वो सुबह से शाम तक कम से कम नहीं तो 100-150 बार
सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के रटते नाम रटते रहते हैं, उनको जो है बदहजमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, और अपने डिहाइड्रेशन को ठीक करने के लिए वो मोदी जी का नाम लेते हैं ताकि उनका हाजमा ठीक हो जाए। तो हमें क्या एतराज़ हो सकता है अगर वो उनको सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नाम से बदहजमी हो रही है और मोदी जी का नाम लेकर के उनका हाजमा ठीक हो रहा है, तो हमें क्या एतराज़ है। सर, कर्नाटक चुनाव को तैयारियों को लेके कि वहाँ जेटली साहब को प्रभार सौंपा गया है और नरेंद्र मोदी जी, इन दोनों की भूमिका का किस तरह से इस्तेमाल होगा? देखिए, हम 20 अप्रैल से औपचारिक रूप से चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे कर्नाटक में। हमारे पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता वहाँ पर सभाओं में, रैलियों में भागीदारी करेंगे, शामिल होंगे, और चुनाव समिति की बैठक भी जल्दी होने वाली है, 1-2 दिन के अंदर, और 5 तारीख को, और उस बैठक में जो उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया है वो भी पूरी हो जाएगी। उसके साथ ही साथ हमने बताया कि हम 20 अप्रैल से औपचारिक रूप से चुनाव अभियान की शुरुआत कर्नाटक में करने वाले हैं, जिसमें कि पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता, जिसमें राजनाथ सिंह जी हैं, अडवाणी जी हैं, सुषमा जी हैं, अरुण जेटली जी हैं, उसके अलावा मोदी जी हैं, सभी प्रमुख लोग जो हैं वो उस चुनाव सभाओं को संबोधित करेंगे और चुनाव अभियान में भाग लेंगे कर्नाटक में।